हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दुर्गा जोन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों का विचार कैसे आता है। वर्ण विचार जैसे कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे सरल शब्दों में समझते हैं। कैसे समझते हैं? सरल शब्दों में। वर्ण विचार की परिभाषा क्या होती है? किसी भाषा में बोले या लिखे जाने वाले ध्वनियों का अध्ययन, किसी भाषा के बोले या लिखे जाने वाले ध्वनियों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। अर्थात जब हम किसी शब्द को उसके सबसे छोटे उच्चारित भाग यानी वर्ण के रूप में समझते हैं तो वह अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विचार। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिससे कि हम भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। जो बोली में निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि हो या जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो सके उसे कहते हैं वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं वर्ण? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। पहले हम सीखते हैं स्वर के बारे में, जिनका उच्चारण, स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? कुल संख्या होती है इनकी 13 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल 13। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अन, आहा। इसमें री ऋषि नहीं है, री ऋषि को भी रखा गया है। इसमें अयोग्यवाह वर्ण क्या होते हैं? अयोग्यवाह वर्ण जो कि पूर्ण स्वर नहीं है। अयोग्यवाह वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जो न पूर्ण स्वर है न पूर्ण व्यंजन। जैसे अन और आहा। अन को कहते हैं अनुस्वार और आहा को कहते हैं विसर्ग, जिसका उच्चारण अनुनासिका मतलब नाक के द्वारा निकलता है। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वह व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। व्यंजन जैसे कि का से ज्ञा तक होता है। कहाँ तक होता है? का से ज्ञा तक। लेकिन मतलब कुछ मूल व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। वर्ण विचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परिभाषा भाषा की ध्वनियों का अध्ययन करना। वर्ण के प्रकार जैसे कि स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह। स्वरों की कितनी संख्या होती है? स्वरों की संख्या होती है 13 और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन का हम डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, जैसे कि और होते हैं उच्छिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। ये सब आगे वाले वीडियो में हम सीखेंगे। भाषा का उद्देश्य क्या होता है? उच्चारण और ध्वनि विज्ञान को समझना। वर्ण का मेन ये होता है, वर्ण विचार का मेन भाव होता है भाषा और अध्ययन करना। आज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you watching first time my video, please subscribe my channel, share your friends and like, comment all